everyone. Hope you will be hale and hearty and sailing smoothly. Hello friends. In this video we are going to discuss part 3 of sentence surgery. Sentence surgery के थर्ड पार्ट को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसे जरूर देखें आप, तभी आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे. तो थर्ड पार्ट मैंने सेंटेंस सीख लिया है आपने. ओके, और बहुत सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं सेंटेंस सर्जरी में वो आपको ऑलरेडी सिखाया जा चुका है. तो आज बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की. आपने देखा होगा कि जैसे मैंने कहा था कि सर्जरी है तो एक पेशेंट है. ओके, सेंटेंस इज हियर एज्यूम्ड एज ए पेशेंट. अब फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट क्या है? ओके, आप इसे मान के चलिए कि एक तरीके से सेंटेंस का हेड है. हेड का दोनों दो सेंस होता है. हेड मीन्स प्रिंसिपल. हेड मीन्स ओके द फोरमोस्ट पार्ट. हेड मीन्स दूसरे सेंस में हम उसको सिर भी कह सकते हैं. ओके, तो सेंटेंस का जो हेड है, सेंटेंस का जो सिर है या प्रिंसिपल पार्ट है, उसे अलग कर देना. ओके, और दूसरा जो पार्ट बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट. तो इसे कैसे करेंगे आइए समझते हैं. तो सेंटेंस आप जानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन मैं यहां पर एक सेंटेंस ही ले लेता हूं. सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओके दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे सी हैज taught me English. Now what do you find in this very sentence? ये सेंटेंस है और मुझे इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करना है. कौन कौन से पार्ट में? सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में. अब इसे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो आप जानते होंगे ओके कि वर्ब कहां है. ठीक है, इसे आपको खोजना है. जैसे ही कॉल्ड मी, सी रोट अ लेटर, सी रोट ए लेटर. हियर आर 3 सेंटेंसेस. अब इस तीनों सेंटेंस में मुझे क्या करना है? सब्जेक्ट को सेपरेट करना है, प्रेडिकेट को सेपरेट करना है. तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निक समझाता हूं कि इसे सेपरेट कैसे करेंगे. ओके, और फिर उसके बाद हम इसके डेफिनेशन पे बात करेंगे. तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए मैं यहां लिखता हूं SVO. SVO. अब ये SVO में आपकी जो नजरें हैं वो कहां फिक्स होनी चाहिए? वर्ब पे. ओके, वर्ब पे अपनी आईज को फिक्स करें आप, और इसके लेफ्ट साइड में चलते हैं, इसके राइट साइड में चलते हैं. यानी ओके देखिए कि क्या प्रिसीड कर रहा है. व्हाट कम्स बिफोर एंड देन व्हाट सक्सीड्स. दैट मींस व्हाट कम्स लेटर. पहले क्या दिया गया है और बाद में क्या दिया गया है. तो अब देखते हैं कि वर्ब के ठीक पहले क्या आ रहा है? एस, और वर्ब के बाद क्या आ रहा है? ओ. दैट मींस ऑब्जेक्ट. तो वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर मैं इस दोनों को एक यूनिट में ले लूं तो ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट. ये टेक्निक है. और वर्ब के ठीक पहले क्या है? ये एस है. इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट. इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट. ओके, तो जैसे ये सेंटेंस है She has taught me English. तो यहां पे वर्ब क्या है? taught है. लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि इसके साथ ये भी एक वर्ब है. ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया. तो ये जो कंप्लीट पोर्शन ऑफ वर्ब है, ठीक, इसके लेफ्ट में क्या है? सी. तो क्या हो गया? ये सी हो गया सब्जेक्ट. सेकेंड सेंटेंस में कॉल्ड क्या है? वर्ब है. आप इसे देख सकते हैं कि वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म हो गया. इसके ठीक पहले क्या है?
ही है, ये हो गया सब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस में क्या है, रोट है, दिस इज अगेन द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके ठीक पहले क्या है, सी है, तो सी हो गया सब्जेक्ट। तो जैसे ही हमने सब्जेक्ट तीनों में सेपरेट कर लिया तो क्या बचता है हमारे पास, हमारे पास बचा क्या, ओके, जो भी बच गया दैट इज प्रेडिकेट। कॉल्ड में क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में क्या हो गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, रोट अ लेटर, तो रोट प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि सब्जेक्ट हम कहते किसे, तो ये क्या हो गया, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, that part of the sentence, that part of the sentence which names a person, place or thing, a person, place or thing we are speaking about, यानी जिस पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं वही हमारा क्या हो गया, ओके, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये एक डेफिनेशन हो गया, यू मे फाइंड इट इन द बुक्स, बट होता क्या है, पढ़ना और सीखना दोनों में बहुत अंतर है। एक कॉन्सेप्ट है, अगर उस ट्रिक को, कॉन्सेप्ट या ट्रिक को अगर आप ब्रेन में फिक्स कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और दूसरा क्या है, प्रेडिकेट। अब अगर मैं बात करूं प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ओके, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस which tells something about subject, which tells something about the subject, or which gives you, okay, information about the subject, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बतलाता है, ओके, उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। which tells something about subject, इसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट ढूंढना है तो वर्ब के ठीक पहले खोजेंगे। सेंटेंस में वर्ब खोज लिया मैंने, ओके, वर्ब के ठीक पहले जो पार्ट है, वर्ब के ठीक पहले जो वर्ड है, उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। और वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है उसको अगर हम वर्ब के साथ कनेक्ट कर लें तो वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। लेकिन क्या इतना ही सब कुछ है, आंसर इज नो। हम इसे अगले पार्ट में, ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ सेंटेंस वाइज हम इसे क्लासिफाई करेंगे। तो इस वीडियो में आप इतने तक ही हम रखते हैं, ओके। इसे नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम असर्टिव सेंटेंस में खोजेंगे, कैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस में खोजेंगे, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में खोजेंगे, कैसे ऑप्टेटिव में खोजेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, या फिर कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में खोजेंगे। अगर आपने ये खोजना सीख लिया तो आपकी, ओके, जो सर्जरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये पार्शियल पार्ट है, इसे अगले पार्ट में आप चीजों को देखें, समझें, सीखें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।